जैसे ही 2026 की पहली सुबह उदित होगी, दुनिया के कोनों में एक अनसुनी सी हलचल गूंजेगी और तब लोग पूछेंगे, क्या यह अंत का संकेत होगा या एक ऐसी शुरुआत जो हमारी विरासत को युगों तक अमर कर देगी? आप देखेंगे कि समय की धारा तेज हो जाएगी, खबरों में बदलावों की आहट होगी, समाज में मूल्यों का संघर्ष दिखाई देगा और हर व्यक्ति के भीतर एक प्रश्न जन्म लेगा, मैं इस युग में कौन बनूंगा? यह काल, जिसे शास्त्रों में कलयुग कहा गया है, केवल अंधकार का प्रतीक नहीं रहेगा, बल्कि यह आत्मचेतना की अग्नि परीक्षा बनेगा। और जब 2026 निकट आएगा, तब आप महसूस करेंगे कि यह केवल एक वर्ष नहीं होगा, बल्कि एक दर्पण होगा जो आपके भीतर छिपी सच्चाई को सामने लाएगा। आप सुनेंगे कि लोग भविष्यवाणियों की चर्चा करेंगे। कोई कहेगा कि कलयुग अपने चरम पर होगा, कोई कहेगा कि परिवर्तन का तूफान उठेगा। परंतु आप जानेंगे कि हर युग अपने साथ अवसर भी लाता है। जैसे रात सबसे गहरी होती है सूर्योदय से ठीक पहले, वैसे ही यह समय आपके भीतर के प्रकाश को प्रज्वलित करेगा। आप देखेंगे कि चुनौतियां आएंगी, पर वे आपको तोड़ने नहीं, गढ़ने आएंगी। जब आप अपने जीवन को देखेंगे, तब समझेंगे कि भौतिक संपत्ति क्षणिक होगी। धन, प्रतिष्ठा, पद, ये सब समय के साथ बदल जाएंगे, परंतु आपका चरित्र, आपका कर्म, आपका प्रभाव, यही आपकी सच्ची विरासत बनेगा। 2026 के बाद की दुनिया में लोग उन व्यक्तियों को याद रखेंगे जिन्होंने कठिन समय में भी सत्य और करुणा का साथ नहीं छोड़ा होगा। आप कल्पना करेंगे कि आने वाले वर्षों में तकनीक और आध्यात्मिकता का संगम होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, पर साथ ही आत्मबोध की प्यास भी बढ़ेगी। लोग बाहरी दुनिया में जितना आगे बढ़ेंगे, उतना ही भीतर की यात्रा की आवश्यकता महसूस करेंगे। तब आप समझेंगे कि आपकी विरासत केवल आपके परिवार तक सीमित नहीं रहेगी, वह उन विचारों में जीवित रहेगी जिन्हें आप समाज में बोएंगे। आप देखेंगे कि 2026 एक चेतावनी नहीं, एक निमंत्रण होगा। यह निमंत्रण होगा अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने का। जब दुनिया अनिश्चितता से गुजरेगी, तब आपका धैर्य आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जब भ्रम फैलेगा, तब आपका विवेक दिशा दिखाएगा। जब लोग विभाजन की ओर बढ़ेंगे, तब आपकी करुणा पुल का कार्य करेगी। आप अपने भीतर प्रश्न उठाएंगे, मैं क्या छोड़कर जाऊंगा? क्या केवल स्मृतियां या एक प्रेरणा? तब आप निर्णय लेंगे कि आप अपनी विरासत को कर्मों से गढ़ेंगे। आप अपने बच्चों को केवल संपत्ति नहीं, मूल्य देंगे। आप अपने मित्रों को केवल शब्द नहीं, विश्वास देंगे। आप समाज को केवल आलोचना नहीं, समाधान देंगे। जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे कि कई संरचनाएं बदलेंगी, पुरानी व्यवस्थाएं टूटेंगी, नई व्यवस्थाएं बनेंगी। यह परिवर्तन अस्थिरता लाएगा, पर यही अस्थिरता नई संभावनाओं को जन्म देगी। आप सीखेंगे कि परिवर्तन से डरना नहीं है, बल्कि उसे दिशा देनी है। आप अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करेंगे। आप अपने मन को स्थिर करेंगे ताकि बाहरी हलचल आपको विचलित न कर सके। आप समझेंगे कि आंतरिक शांति ही बाहरी संघर्षों में संतुलन बनाए रखेगी। जब लोग प्रतिक्रिया देंगे, तब आप उत्तर देंगे। जब लोग घबराएंगे, तब आप स्थिर रहेंगे। आप देखेंगे कि 2026 के बाद लोग अपने जीवन के अर्थ को नए सिरे से परिभाषित करेंगे। करियर केवल कमाई का साधन नहीं रहेगा, वह सेवा का माध्यम बनेगा। संबंध केवल साथ रहने का नाम नहीं रहेंगे, वे आत्मिक विकास का साधन बनेंगे और आप इस परिवर्तन का हिस्सा बनेंगे। आप जानेंगे कि कलयुग केवल अंधकार नहीं, बल्कि जागरण का काल होगा। शास्त्रों में कहा जाएगा कि इस युग में नाम स्मरण, सेवा और सत्य सबसे बड़े साधन होंगे। आप इन्हें अपनाएंगे। आप अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करेंगे। आप समझेंगे कि आपकी विरासत किसी पत्थर पर लिखी नहीं जाएगी, वह लोगों के हृदय में अंकित होगी। जब आप किसी की सहायता करेंगे, जब आप किसी को प्रेरित करेंगे, जब आप किसी को आशा देंगे, तभी आपकी अमरता की नींव रखी जाएगी। 2026 के बाद की दुनिया तेज होगी, निर्णय जल्दी लेने होंगे, पर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप ठहर कर सोचेंगे, क्योंकि आप जानेंगे कि हर निर्णय भविष्य की दिशा तय करेगा। आप अपने जीवन को प्रतिक्रियात्मक नहीं, सृजनात्मक बनाएंगे। आप अपने भय का सामना करेंगे। आप देखेंगे कि डर केवल कल्पना का परिणाम होगा। जब आप उससे पार जाएंगे,
तब आप स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। यही स्वतंत्रता आपकी रचनात्मकता को जन्म देगी। आप नए विचार लाएंगे, नए रास्ते बनाएंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ने का साहस देंगे। आप अपने समुदाय के साथ जुड़ेंगे। आप अकेले नहीं चलेंगे। आप सहयोग की शक्ति को पहचानेंगे। जब लोग मिलकर कार्य करेंगे, तब बड़े परिवर्तन संभव होंगे। आप समझेंगे कि सामूहिक चेतना व्यक्तिगत शक्ति से कहीं अधिक प्रभावशाली होगी। आप यह भी जानेंगे कि विरासत केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बनती, वह आंतरिक विकास से बनती है। आप अपने दोषों को स्वीकार करेंगे, उन्हें सुधारेंगे और निरंतर सीखते रहेंगे। आप पूर्णता की नहीं, प्रगति की तलाश करेंगे। 2026 के बाद आप देखेंगे कि लोग अपने समय का मूल्य समझेंगे। वे जानेंगे कि समय सबसे बड़ा संसाधन है। आप भी अपने हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाएंगे। आप व्यर्थ विवादों से दूर रहेंगे। आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे। आपके शब्दों में शक्ति होगी। आप समझेंगे कि वाणी निर्माण भी कर सकती है और विनाश भी। आप ऐसे शब्द चुनेंगे जो प्रेरणा दें, जो जोड़ें, जो आशा जगाए। आपकी भाषा आपकी विरासत का हिस्सा बनेगी। जब कभी निराशा आएगी, आप स्मरण करेंगे कि हर अंधकार अस्थायी होगा। आप भविष्य को भय से नहीं, विश्वास से देखेंगे। आप अपने भीतर यह निश्चय करेंगे कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। और तब, जब 2026 आगे बढ़ेगा, लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जिसने युग की चुनौती को अवसर में बदला होगा। आपकी पहचान केवल आपके नाम से नहीं, आपके प्रभाव से होगी। आप देखेंगे कि आपकी छोटी-छोटी आदतें भी बड़े परिवर्तन लाएंगी। आप अपने जीवन को एक संदेश बनाएंगे। आप दिखाएंगे कि कलयुग में भी सत्य जिया जा सकता है, करुणा निभाई जा सकती है और साहस रखा जा सकता है। आप यह सिद्ध करेंगे कि विरासत किसी भविष्यवाणी का परिणाम नहीं, बल्कि आपके वर्तमान कर्मों का फल होगी। इस यात्रा की शुरुआत आप अभी करेंगे। आप प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि दुनिया बदले, आप स्वयं बदलेंगे। आप अपने भीतर वह दीप जलाएंगे जो दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। और जब आने वाली पीढ़ियां पीछे मुड़कर देखेंगी, तब वे पाएंगी कि अंधकार के युग में भी कुछ लोग प्रकाश बनकर खड़े हुए थे। आप वही प्रकाश होंगे। आप वही विरासत रचेंगे जो समय की सीमाओं को पार कर जाएगी। और 2026 केवल एक वर्ष नहीं रहेगा, वह आपकी चेतना के जागरण का प्रतीक बनेगा, जहां से आपकी अमर कहानी प्रारंभ होगी।